બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને બેઠકોનો દોર જ્યારે યથાવત છે ત્યારે આરજેડી નેતા લાલુ યાદવ અને તેજસ્વી યાદવના દિલ્હીમાં ધામા જોવા મળ્યા। મહાગઠબંધનના નેતાઓની રાહુલ ગાંધી સાથે મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત, બેઠક વહેંચણી અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા વિચારણા। રાહુલ ગાંધી સાથે આ મુલાકાત રહેશે। બેઠક વહેંચણી મામલે લાલુ પ્રસાદ યાદવનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે કે બેઠક વહેંચણીને લઈને વાતચીત હજુ પણ યથાવત છે। જે રીતે અત્યારે દોર જોવા મળી રહ્યો છે બેઠકોનો, તેને લઈને બેઠક વહેંચણી અત્યારે મહત્વપૂર્ણ, તમામ પક્ષો એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે। અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જે રીતે અત્યારે બેઠકોનો દોર ચાલુ છે, આરજેડી નેતા સાથે સાથે જે રીતે અત્યારે લાલુ યાદવ છે રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત કરનાર છે। મહાગઠબંધનના નેતાઓની આ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત રાહુલ ગાંધી સાથે મનાઈ રહી છે। तो आज मुद्दा पर વધુ માહિતી સાથે सीधा हमारा संवाददाता वैभव श्रीवास्तव दिल्ली थी हमारी साथ जोड़ाई चुके हैं। वैभव, जिस प्रकार से बैठकों का दौर, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों ही पक्ष में अभी जो जिस तरह बातचीत का दौर यथावत है, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल बंसी, देखिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। लगातार इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जो है लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव जो है आज राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे और वहां पे मुलाकात की। सीट शेयरिंग को लेकर जो है बात चल रही थी, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात किया जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो है इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं बनता दिख रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात नहीं बन पा रही है, चाहे वो सीएम की बात कर लिया जाए या फिर उप मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए। कौन से कैंडिडेट को कहां की सीट देनी है, इन सभी चीजों को लेके अभी भी गतिरोध बना हुआ है, लेकिन इसी पे चर्चा की जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में ओवैसी की भी पार्टी थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने जो है अलग मतलब 32 राज्यों में अपने 16 कैंडिडेट को वो उतार दिया। उन्होंने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है या फिर इंडिया गठबंधन जो है जो सीट शेयरिंग को लेकर जो है काफी असमंजस में पड़ी हुई है, किसको कौन सी सीट देनी है। क्या पुराने जो विधायक है, जो मंत्री हैं, उनको सीट दिया जाएगा या कोई नए चेहरों को, इन सब चीजों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, इसलिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए लगातार जिस तरह से बात 243 सीटों को लेकर जो चर्चा की जा रही है, और एनडीए में देखने को भी मिल रहा था कि कुछ गतिरोध जो है पार्टियों के बीच में या फिर इंडिया गठबंधन के माफ कीजिएगा एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उस पे चाहे जेडी हो या हम हो, उस पे आपसी तालमेल नहीं बन रहा था। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों में अगर ये देखा जाए, लेकिन कल जिस तरह से नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग बात चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है इंडिया में। अब देखने ये होगा, क्योंकि आज शाम तक जो है लिस्ट जो जारी होने वाली है, और उसी को लगभग अगर देखा जाए तो 100 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी और 101 सीट जो है जेडीयू को दिया गया है, और चिराग पासवान की जो पार्टी है 26 सीट उनको दिया जाएगा। जीतन राम मांझी को 8 सीटें और आरएमएल यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसको 5 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगी। देखा जाए, देखिए आज शाम को 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पे जो है मतलब 6:30 का समय दिया गया, 7 बजे तक ये मीटिंग शुरू होगी। बीजेपी मुख्यालय पे जो चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री हैं, वो शामिल रहेंगे, और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान, तमाम जो है जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी शामिल होंगे। और आज उम्मीद है कि लिस्ट जो है जो 121 जो पहले चरण में होगी, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है 121 सीटों पे, तो उसको देखते हुए आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि 121 नहीं तो मिनिमम 60 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। स्थानीय चुनाव की बात होती है, आपसी तालमेल की बात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। चुनाव से पहले जब बैठक बांटी जाती है, क्या वो तालमेल दिख रहा है दोनों पार्टी में जिस प्रकार से अभी बैठकों को बांटा गया है?
देखिए, अगर एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए में पहले गतिरोध देखने को मिल रहा था। कुछ मंत्री जो है वो नाराज चल रहे थे, लेकिन एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उस पे जो है सहमति, सभी पार्टियों के बीच में जो एनडीए के गठबंधन है बीजेपी के साथ जो है उसमें सहमति बन चुकी है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी सहमति नहीं बन पा रही है। सबसे अगर बिहार में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का जो उनकी पार्टी है उसमें उनकी सीट सबसे ज्यादा होते थे। अगर देखा जाए तो 33% वोट परसेंट भी पिछले साल रहा है। और लेकिन इस बार दोनों के बीच में इंडिया गठबंधन में देखने को तालमेल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जो एनडीए में है उसमें पहले तालमेल देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है तालमेल देखने को मिल गया, सहमति भी बन चुकी है। साथ ही साथ इसमें भी सहमति बन गई है कि जो पुराने जो मंत्री रहे हैं उनका टिकट काटा जा सकता है, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जो बीजेपी के नए युवा चेहरा है, महिलाओं को भी इस बार उम्मीद यही है 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिसमें महिलाओं को जो है टिकट दिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं देखने को मिल रहा। बंसी, ધન્યવાદ વૈભવ પૂરી જાણકારી કે લીએ। તો જે પ્રકાર અત્યારે તમામ માહિતી સામે આવી છે, બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી મહત્વપૂર્ણ આ ચૂંટણી માનવામાં આવી રહી છે। બંને પક્ષોની વાત કરવામાં આવે જે રીતે ગઠબંધન અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે બેઠક વહેંચણીનો આ મામલો જેને લઈને મોટી મોટી જે બેઠકો છે તે મોટા નેતાઓની વચ્ચે થઈ રહી છે, ત્યારે એક તરફ અનુશાસન તો બીજી તરફ ક્યાંક બેઠક વહેંચણીને લઈને જે તાલમેલ છે ત્યાં અસંતોષ પણ સામે આવી રહ્યો છે।